हाय फ्रेंड्स, प्रशांत लर्निंग स्टेशन में एक एल्बर कैम्पस हुए जिनको 1957 में नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने कहा है ऑटमन इज़ अ सेकेंड स्प्रिंग व्हेन एवरी लीफ इज़ अ फ्लावर। कहने का मतलब ये हमारे परसेप्शन, ये हमारे विचार पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं ना, वो एक तरह से फूल की तरह होते हैं, और इस तरह से पतझड़ का मौसम भी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बसंत होता है। जैसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि जो गिलास होता है ना, आधा भरा हुआ है, लेकिन कोई दूसरा आदमी कहता है कि गिलास आधा खाली है ना। तो ये हमारे विचार और हमारे परसेप्शन पे है। तो जिस तरह से हम अपने जीवन को ज़्यादा पॉजिटिव लेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा, जितना नेगेटिव लेंगे उतना नेगेटिव होगा। आज हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं चाइल्ड लेबर पर, है ना। उड़ीसा गवर्नमेंट के जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, वहाँ के आसपास के इलाके में वहाँ की लोकल पुलिस ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है। क्या किया है कि जो भट्टे होते हैं, भट्टे जो ब्रिक लेन होती हैं, है ना, जहाँ पे ब्रिक लेन होती हैं, भट्टे की ईंट बनती हैं, वहाँ पे क्या किया इन्होंने कि अगर भट्टे वाले लोग अगर किसी छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर को रखेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। और इनकी एक और जिम्मेदारी कर दी है, पनिशमेंट के साथ साथ इनकी एक और जिम्मेदारी कर दी है कि इन लोगों को, भट्टे के मालिक को ही उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से हटाना पड़ेगा अपने यहाँ से काम से, और दूसरी जगह जाकर स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पुलिस उससे क्या करेगी, उसे पनिशमेंट देगी, है ना। ये अभी उड़ीसा के कुछ पार्ट में लागू है, शायद उड़ीसा के जल्दी ही पूरे उड़ीसा में और पूरे देश में लागू हो। ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है चाइल्ड लेबर से संबंधित। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो चाइल्ड लेबर होती क्या है, किसी भी बच्चे को, चाइल्ड लेबर की परिभाषा, किसी भी बच्चे को हम नौकरी कराने लगे, कोई भी नौकरी कराने लगे, और वो अपने बेसिक, जो उसके मूलभूत बेसिक राइट्स होते हैं, अगर उनसे अछूता रह जाए, जैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, अपना जीवन अब खेल नहीं पा रहा है, और अपने जीवन में बस वो काम कर रहा है ना, और अपने जीवन में काम कर रहा है, ये सब राइट्स अगर ख़त्म करें काम की वजह से, उसी को बोलते हैं चाइल्ड लेबर। और बच्चा कितने साल से छोटा होना चाहिए, 14 साल से छोटा हो। प्रावधान कौन कौन से हमारे, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, प्रोहिबिशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब चाइल्ड लेबर एक्ट बाल कार्य अधिनियम 1986 ये कहती है कि किसी भी 14 साल से कम बच्चे को आप किसी हजारडस, बहुत नुकसान वाली फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से, आर्टिकल कौन से, 23। आर्टिकल 23 कहता है किसी भी व्यक्ति से आप फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते, फोर्स्ड लेबर मतलब किसी से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, आर्टिकल 23 कहता है। लेकिन हमारे संविधान का आर्टिकल 24 क्या कहता है कि किसी भी बच्चे से जो 14 साल से कम उम्र का हो, उससे तुम काम नहीं करा सकते हो। सॉरी, अगर ऐसा कराते हो तो तुम्हें क्या होगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है, अगर 14 साल से बच्चे से तुम काम कराते हो तो तुम्हें क्या है, पनिशमेंट मिलेगी। ये हमारा भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट के तहत आता है। एक और चीज़, हमारी भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो 2 नियम है उनको साइन कर लिया है 2017 में, और उसके तहत काम करने लगी है कि किसी बच्चे को कहीं काम न करना पड़े। देखो, लेकिन चाइल्ड लेबर को किस तरह से सही किया जा सकता है, चाइल्ड लेबर को सही करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये हम बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है कि 80% जो बच्चे होते हैं वो गांव एक देहात के रहते हैं, जो चाइल्ड लेबर में होते हैं, है ना। चाइल्ड लेबर में 80% बच्चे गांव देहात के होते हैं, इसलिए पंचायतें इन बच्चों को देख सकती है, नोटिफाई कर सकती है, और इन बच्चों को बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनका एक रजिस्टर बना सकती है। इस तरह के आयाम और कुछ अलग अलग विविध कार्य कर सकती है, जिससे बच्चे चाइल्ड लेबर में इंगेज ना हो, उनको सही से, उनके माँ बाप को सही से काम मिलने लगे। तो इसलिए हमारी कुछ एक्ट जिन्होंने चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने की कोशिश की, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, जैसे मनरेगा,
अगर किसी बच्चे के माँ बाप को सही से मिलेगा रोजगार तो भाई वो क्यों नौकरी करेगा, मनरेगा 2005 का एक्ट है ना। और राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एजुकेशन एक्ट। और एक और सबसे अच्छी बात, मिड डे मील, मिड डे मील बहुत ही पॉजिटिव है, ये बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल में खाना मिलने लगेगा तो उसके माँ बाप पे भी बर्डन कम रहेगा, और स्कूल में खाना मिलने की वजह से वो क्या करेगा, स्कूल रोज़ जाएगा और अपनी पढ़ाई को और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। जब कोई पढ़ा लिखा होगा तभी तो अपने दिमाग को सही से यूज कर पाएगा ना, ये हमें समझना चाहिए। तो जब इतनी सी बात हो गई, और क्या है बस, और इन सबसे चाइल्ड लेबर को अगर कोई करता है तो उसको तुरंत के तुरंत क्या है उसके बारे में जानकारी जिलाधिकारी को या फिर जो भी संबंधित संस्थाएं उनको मिलनी चाहिए। ऐसे ही ये पूरा एक तरह से ऐसे लिखने के लिए या फिर आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब प्रशांत लर्न स्टेशन।